हेलो दोस्तों, नमस्ते। एग्ज़ाम टाइम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो देखिएगा, सर्दी थोड़ी थोड़ी जा रही हैं। अब मौसम थोड़ा सही सा होने लगा है, तो अपनी रजाइयों से बाहर निकलिए और मन लगा के मेहनत करके पढ़ाई करिएगा। तो चलिए, हम भी अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में कितने ज़िले हैं? कहाँ? उत्तर प्रदेश में। आज डेट है भाई 28 और 25। ठीक है, ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है हमारी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने ज़िले हैं? कितने हैं भाई वर्तमान में? 76 ज़िले। ठीक है, 4 महीने के लिए बनाया गया है। जो 76वां ज़िला है वो सिर्फ 4 माह के लिए बनाया गया है। 4 माह के लिए एक अस्थायी ज़िला बनाया गया है। क्यों? क्योंकि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इसमें 67 गांव सम्मिलित हैं। ठीक है, और इसका नाम है महाकुंभ मेला। महाकुंभ नाम है महाकुंभ मेला जिला। ठीक है, क्या नाम है? महाकुंभ मेला जिला। और एसएसपी कौन है? राजेश द्विवेदी जी। और डीएम कौन है? विजय किरण आनंद। डीएम विजय कुमार आनंद। और बात करते हैं एसएसपी की, तो वे हैं राजेश द्विवेदी। राजेश द्विवेदी। एक बार देख के आते हैं कि आपको दिख रहा है या नहीं। अगर दिख रहा है तो इसे नोट करिए। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने ज़िले हैं? जो मेन ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के वो कितने हैं? 75 हैं। लेकिन जो वर्तमान में है वो कितने हैं? 76 हैं। ऐसा क्यों करा गया और कब तक के लिए बनाया गया है? देखिएगा, ये 4 माह के लिए बनाया गया है। 4 माह के लिए एक अस्थायी जिला बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, इसके लिए 67 गांव शामिल हैं। 67 गांव शामिल हैं इस ज़िले में। कितने भैया? 67। 4 माह के लिए बनाया गया, 76वां ज़िला है और वर्तमान में है। नाम है महाकुंभ मेला जिला। क्या नाम है? महाकुंभ मेला जिला। डीएम है विजय किरण है भाई, ये कुमार नहीं, विजय किरण आनंद जी। विजय किरण, नाम कर लीजिए, नाम चेंज कर लीजिए अगर आपने नोट कर लिया है तो। विजय किरण आनंद कौन है? डीएम। और एसएसपी कौन है? राजेश द्विवेदी। नोट करिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है?
चलिएगा 2 दिसंबर के बारे में बात कर लेते हैं। डेट याद करते हैं, दिवस, जैसे 2 दिसंबर, ये हो गया 3 दिसंबर, इंग्लिश में लिख लीजिए, और 4 दिसंबर। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 3 को क्या मनाया जाता है, तो इसमें हम 3 दिवस मनाते हैं, 1, 2 और 3। कौन कौन से मनाते हैं? पहला है अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस। और दूसरा क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ठीक। और तीसरा मनाते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है। अब बात आती है 3 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? मनाते हैं विश्व विकलांग दिवस। और 4 को मनाते हैं विश्व नौसेना दिवस। विश्व विकलांग दिवस। और ये है नौसेना दिवस। तो हमने बात करी है 3 डेट की। 3 डेट में 2 दिसंबर लिया, उसमें हम क्या क्या दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस। और दूसरा मनाते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और तीसरा मनाते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कोई सा भी एग्जाम में आ जाए तो आपको इस तरह से याद करना है कि कोई सा भी वो दे सकता है। 3 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं। और 4 दिसंबर को कौन सी डेट होती है कि उस 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? नौसेना दिवस। सॉरी, कुछ मैसेज आ गया था, वो देख रहे थे हम। चलिएगा, नेक्स्ट है हाल ही में भारत के द्वारा पिरले मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, उसके बारे में बात करते हैं। किसके? पिरले मिसाइल परीक्षण के बारे में। हाल ही में भारत में पिरले मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके बारे में बात करते हैं। यह जो मिसाइल है ये सतह पर वार करती है। यह मिसाइल सतह पर
बार करती है। यह 350 से 500 किलोमीटर तक की लघु दूरी तय करती है और इसका परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ और इस द्वीप का पहला नाम इस द्वीप का पहला नाम और इस द्वीप का पहला नाम व्हीलर द्वीप था, जो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है। लघु दूरी तय करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिएगा, यह मिसाइल सतह से सतह पर वार करती है। यह 350 से 500 किलोमीटर तक की लघु दूरी तय करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ और इस द्वीप का पहला नाम व्हीलर द्वीप था, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नोट करिएगा। तो ये कौन से राज्य में पड़ता है? उड़ीसा राज्य में। और यह इसका तीसरा परीक्षण था। ये जो परीक्षण हुआ है, यह इसका तीसरा परीक्षण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व में सबसे ऊंचे रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? विश्व में बात कर रहे हैं। विश्व में सबसे ऊंचे रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बांध, विश्व के सबसे ऊंचे रोलर कॉम्पैक्ट, सही है, कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बांध का निर्माण कहाँ किया गया है, कहाँ हुआ है? आंसर है भारत। कहाँ हुआ है? भारत। और नदी है दिबांग।
और ये जो नदी है ये कहाँ पर है? दिबांग घाटी में है। दिबांग नदी दिबांग घाटी में है। और कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। कौन से प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है दिबांग नदी। ठीक है। दो 2880 मेगावाट की परियोजना है ये। 2880 मेगावाट की परियोजना है और 2032 तक पूरा हो जाएगा। यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है बेटा कि सबसे ऊंचे रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध विश्व का, इसका निर्माण कहाँ किया गया है? कहाँ हो रहा है? चल रहा है कार्य इस पर। तो ये हो रहा है आपके भारत में। और भारत में किस नदी पर और किस प्रदेश में? नदी है दिबांग नदी। और ये कहाँ है? दिबांग घाटी में है, अरुणाचल प्रदेश है। 280 मेगावाट की परियोजना है और 2032 ईस्वी तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट करिए। देखिएगा बेटा, थोड़ा पढ़िए पर अच्छा पढ़िए। ये नहीं कि आप पूरे दिन पुस्तक को लेके बैठे रहें, किताबों को लेके बैठे रहें या फ़ोन को चलाते रहें। उससे कुछ नहीं होना है। जो भी पढ़ें अपने परीक्षा की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चनों को पढ़िए जो हाल ही में हुए हैं, तो वो क्वेश्चन परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना होती है। और हम जो भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो इसी तरह के हैं। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? ये है बेटा 49वां। 133 देश शामिल हुए थे। और प्रथम स्थान जो आया था वो आया यूएसए का, और द्वितीय आया सिंगापुर का, और तृतीय स्थान आया फिनलैंड का। फिनलैंड। देखिएगा क्या कह रहा है कि हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? 49वां है। 133 देश शामिल हुए थे। प्रथम जो स्थान आया वो किसका आया? वो आया यूएसए का, द्वितीय आया सिंगापुर, और तृतीय स्थान पर कौन आया? फिनलैंड आया। तो नोट करिएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख चुना गया है? किसका? ब्रह्मोस एरोस्पेस। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? ये चुना गया है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी। राघवेंद्र जोशी किसको चुना गया है? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। अच्छा, बात करते हैं इसरो के प्रमुख कौन हैं? इसरो के प्रमुख हैं सोमनाथ। बात करते हैं डीआरडीओ के। ये हैं समीर वी कामत। और बात करते हैं एफबीआई के। एफबीआई एक यूएसए की एजेंसी है। इसकी खास बात यह है कि इसके जो प्रमुख हैं वे हैं काश पटेल। कौन है? काश पटेल। और खास बात यह है कि ये भारत मूल के हैं। इसलिए हमने आपको ये क्वेश्चन मेंशन कराया है। तो आज की क्लास को रखते हैं बेटा यहीं तक। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।